انزلہ उसने उतारा, उसने नाजिल किया, मिनस्समाई आसमान से, माअन पानी, फसालत फिर बह पड़ी, औदियातुम वादियां, बिकदरिहा अपने अंदाजे के साथ, फहतमला पस उठाया, अस्सैलु सैलाब ने, ज़ाबदन झाग, राबियन उभरा हुआ या सतह पर आने वाला। जी, इसकी मिसाल तो इंशाल्लाह वो बाद में देते हैं। अब इसमें जो अपेरेंटली ये कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जो है वो पानी उतारा और उससे जो है वो नदी नाले बह बह उठे और उस नदी नाले के ऊपर जो है वो झाग उभर आया। अब ये मिसाल, ये तमसील किसके लिए है, ये अभी इंशाल्लाह बयान करते हैं। वमिम्मा और उन चीज़ों से जो कि यूकीदूना वो सब जलाते हैं, तपाते हैं, अलैहि उस पर, फिन्नारी आग में, इब्तिगा चाहना या तलाश करना, हिलियतन जेवर कोई जेवर, औ मताइन या सरो सामान, जाबादुन झाग, मिसलु उसकी मानिंद उस जैसा। देखें, किसी जेवर को जो है वो पिघलाना हो, तो किसी धात को पिघला के जेवर बनाना हो, तो उसमें क्या होता है कि वो जो दहात है ना वो नीचे बैठ जाती है और उस दहात के ऊपर जो है ना वो सारा जो है वो झाग आ जाता है। यानी उसका जो कच्छ या मैल जो है वो ऊपर इकट्ठी हो जाती है। ज़ाबदुम मिस्लू, यानी जिस तरह सैलाब के पानी में ऊपर झाग होती है, इसी तरह जो है वो ये जब धात को तपाया जाता है तो उसके ऊपर जो है उसी तरह की झाग इकट्ठी हो जाती है। असल में ये मिसाल जो दी गई है ना, अंजला मिनस समाई मान, इससे मुराद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो आसमान से वही नाजिल की। मान से मुराद यहाँ जो है वो पानी एक तमसील के तौर पर अल्लाह ताला ने बयान किया है ये। और उससे जो है वो नदी नाले अपने अंदाजे के मुताबिक बह बह उठे। यानी जब वो जमीन पर पानी आया, और नदी नालों की मिसाल जो है वो इंसानों की है या मोमिन बंदों की है। उन्होंने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, कुछ पानी जो है वो वहीं जमीन में एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ पानी जो है वो आगे बह निकला और कुछ जो है वो झाग उसके ऊपर आ गई। अब होता क्या है, जो पानी होता है ना, पानी वो जमीन को सैराब कर देता है। जितना उसने सैराब करना है कर दिया, फिर आगे जाके अगली जमीन को भी सैराब कर देगा। और जो झाग होगी ना, झाग जो है वो बिल्कुल जो है हवा हवा चलेगी और झाग जो है वो गायब हो जाएगी। यानी झाग से मुराद वो लोग हैं जो मुनाफिक है, जो काफिर है। यानी अल्लाह ताला ने जो है वो वही नाजिल की और कुछ लोगों ने उस वही को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर जज़ब कर लिया। और फिर जो है वो कुछ लोगों ने अपने अंदर जज़ब करने के साथ साथ जो है उस पानी को आगे भी भेज दिया, यानी आगे भी जो है वो फैला दिया इस अल्लाह ताला के इल्म को। और झाग से मुराद जो है वही काफिर और मुशरिकीन और मुनकरीन वो लोग हैं जो ऊपर सतह पर रहते हैं। और अपेरेंटली हमें दुनिया में भी ये नजर आता है कि इस्लाम जो है वो दबा दबा सा है और ज्यादा लोग जो है वो काफिर है, मुनकर हैं। ये वही मिसाल है। तो ये ऊपर जो है वो झाग है सिर्फ। ये जो है वो झाग जब तेज हवा चलेगी तो ये झाग उड़ जाएगी। और इसी तरह ये मिसाल दी कि जो है वो जब दहात को तपाया जाता है आग में, तो जो नफा बख्श चीज होती है ना वो नीचे बैठ जाती है। जैसे सोना है या चांदी है वो नीचे बैठ जाएगा। और जो चीज जिसकी कोई बुकत नहीं है, उसका मैल, उसकी झाग जो है वो ऊपर सतह पर आ जाएगी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने दो मिसालें दी हैं यहाँ पर। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं यहाँ पर, कज़ालिका इसी तरह यज़रिबुल्लाहु बयान करता है अल्लाह ताला, अल हक का हक, वल बातिला और बातिल झूठ। यानी ये अल्लाह ताला ने जो है वो मिसाल बयान की हक और बातिल की। यानी पानी और जेवर, जो नफा बख्श चीज होगी वो बैठ जाएगी नीचे और वो जैसे पानी है वो सैराब करेगा जमीन को। और जो नफा बख्श चीज नहीं होगी, जो बातिल होगा, वो ऊपर हसो हाशाक की तरह, झाग की तरह होगा और वो जो है वो हवाओं से लेके उड़ जाएगी। फ़अम्मा ज़बदु पस जो झाग है वो, फ़यज़हबु पस जाता है, जुफ़ाअन बेकार या उड़ जाना।
یعنی جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو نفع بخش چیز ہے وہ نیچے ہے، اس کا فائدہ ہے۔ وَأَمَّا اور جو ماں جو کہ ینفع الناس نفع دیتی ہے لوگوں کو، فائدہ پہنچاتی ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ پس وہ ٹھہر جاتی ہے فی الارض زمین میں، کذالک اسی طرح یضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ الامثال مثالیں۔ دیکھیں جو نفع بخش چیز ہے نا وہ زمین پہ ٹھہر جاتی ہے، وہ جو ہے وہ یعنی ایک ہے وہ کسی سوشل سائنٹسٹ، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، سروائیول آف دا فٹیسٹ، اس نے جو ہے وہ کوئی تھیوری بیان کی ہے، یعنی دنیا میں سروائیو وہ کرے گا، دنیا میں وہ ٹھہرے گا جس میں صلاحیت ہوگی، ابیلٹی ہوگی دنیا میں رہنے کی۔ نام میرے ذہن سے جو ہے وہ ابھی نکل گیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو فائدہ مند نفع بخش چیز ہوگی نا وہ دنیا میں ٹھہر جائے گی، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ ٹھہر جاتی ہے، جو فائدے مند چیز ہوتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کی، جنہوں نے جواب دیا، لربہم الحسنی ان کے رب کا، اپنے رب کا، یعنی انہوں نے دعوت قبول کی، اپنے رب کا حکم قبول کیا، الحسنی ان کے لیے بھلائی ہے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے لم یستجیبوا نہیں قبول کیا، نہیں حکم مانا، لہو اس کا، لو انا یہ کہ بے شک، لہم ان کے لیے، ماں جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ اور اس جیسا، اور معہو اس کے ساتھ، لفتہ دو البتہ وہ فدیے میں دے دیں، بھی اس کو، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے سوء الحساب برا حساب ہے، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے، وبئس المہاد اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جی اس آیت میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قبول کر لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کا حکم قبول نہیں کیا تو وہ کیا ہوگا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، یعنی وہ زمین میں جتنا کچھ ہے وہ، اور اسی کی طرح کا ایک اور فدیے میں بھی دے دیں، اور چاہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ عذاب سے چھٹکارا مل جائے، تو لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لہم سوء الحساب، اس کے لیے برا حساب ہوگا۔ تو بات فالو کر رہے ہیں آپ کہ جو اپنے رب کے حکم کو جس نے مان لیا اس کے لیے تو بھلائی ہے، جس نے اپنے رب کے حکم کو قبول نہیں کیا تو وہ یہ چاہے گا کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ یہ سارا فدیے میں دے دے، اور دنیا کے طرح اور بھی اتنا ہی مال و متاع میرے پاس ہو اور یہ میں فدیے میں دے دوں، میری جان چھوٹ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لہم سوء الحساب، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ فدیہ اس وقت نہیں دے سکیں گے، ان کے لیے جو ہے وہ برا حساب ہوگا، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہوا ہے من یعمل سوءا یجزی بھی، یعنی جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ دوبارہ سن لیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میرے نزدیک اللہ کی کتاب کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خدا کے مطیع فرما بردار بندے کو دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اللہ اسے اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا میں ہی اس کا حساب صاف کر دیتا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مفہوم آپ میں بتا رہا ہوں،
नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा को जो है फरमाया कि जब मोमिन बंदा होता है ना, उसको अगर दुनिया में कोई कांटा भी चुभ जाए ना, तो उसका कोई ना कोई कसूर अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, उसकी सजा, उसकी गलती जो है उस पर जो है वो अल्लाह ताला पर्दा पोशी फरमा देते हैं, माफ फरमा देते हैं। तो आखिरत में तो जिससे भी मुहासबा होगा वो सजा पाकर रहेगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका मुहासबा होगा ना, यानी जिसका हिसाब लिया जाएगा ना, वो लाजमी वो सजा पाएगा। हज़रत आयशा ने अर्ज किया कि फिर अल्लाह ताला के इस इरशाद का क्या मतलब है? फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा। कुरान में एक और जगह पर आता है ना कि जिसका नामा-ए-माल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, तो उसका हिसाब आसान होगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आखिरत में जिसका हिसाब होगा ना, उसको लाज़मी सज़ा मिलेगी। जिस पर हज़रत आयशा ने जो है वो सवाल कर डाला, क्या कि अल्लाह के रसूल, कुरान की वो आयत भी तो है ना कि जिसका नामा-ए-माल जो है वो दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, तो उससे आसान हिसाब होगा। तो हिसाब तो इसका भी हो रहा है, इसका मतलब है कि इसको भी सज़ा मिलेगी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जवाब दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे मुराद पेशी है, यानी उसकी भलाइयों के साथ-साथ उसकी बुराइयाँ भी अल्लाह ताला के सामने ज़रूर पेश होंगी, मगर जिससे बाज़ पुरस हुई, वो तो बस समझ लो कि मारा गया। यानी जो मोमिन बंदा होगा ना, वो अल्लाह ताला के सामने आएगा, दाएँ हाथ में उसके नामा-अमाल होगा, उसके जो है वो नेकियाँ भी उसके सामने होंगी, उसकी बुराइयाँ भी सामने होंगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी बुराइयों के मुतालिक जो है वो बाज़ पुरस नहीं करेंगे, बल्कि उसकी अच्छाइयों के बदले अल्लाह ताला उसको जो है वो अपनी नेमतों वाली जगह जन्नत में भेज देंगे। लेकिन जिसका हिसाब अगर पूछ लिया गया ना कि हाँ भई बताओ ये क्या किया तुमने? वो फँस गया, याद रखिएगा। अब इसकी मिसाल यूँ ले लें कि एक जो है वो शख्स अपने जो है उसको पता है कि उसका मुलाज़िम जो है वो वफ़ादार है, उसकी छोटी-छोटी गलतियों को वैसे इग्नोर कर देता है। तो और जो अगर कोई मुलाज़िम किसी का अगर ये बंदा कोई समझे कि कोई उसका मुलाज़िम जो है वो गद्दारी करता है या ख़यानत करता है, तो वो उसके छोटी-छोटी बातों पर भी उसको पकड़ता है। बात फ़ॉलो कर रहे हैं आप? कि अगर इसकी आम मिसाल दोबारा सुन लें कि अगर कोई बंदा अपने घर में मुलाज़िम रखे, उसको पता है कि ये वफ़ादार है, ऑनेस्ट है, दयानतदार है, कोई मसले वाली बात नहीं है, उससे कोई छोटी-मोटी गलती हो जाए, इवन कि कोई बड़ी गलती भी हो जाए, गलती हो जाए, जानबूझ के नहीं, गलती हो जाए। बंदा कहता है यार नहीं ये बंदा ठीक है, इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है, इस पर बास-पुरस नहीं करनी। लेकिन अगर कोई मुलाज़िम अगर ऐसा अगर हमारे घर में हो और हम समझते हों कि ये खयानत भी करता है और डंडी भी मारता है, तो हम उसकी छोटी-छोटी बातों को भी पकड़ लेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो हमें बगैर हिसाब-किताब के जन्नत में जो है वो दाखिले का टिकट दे दे। आमीन। 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 तो यहाँ हमारा सबक जो है वो आज का खत्म हो गया। कोई बात आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं।